नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मिक्स जीके की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 40 क्वेश्चन एंड आंसर को, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये 40 क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वे रहेगा 2 बार। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक बार नहीं बन सकता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, वित्त आयोग की स्थापना कौन करता है? दोस्तों, वित्त आयोग की स्थापना करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 में की गई थी। दोस्तों, इसके अलावा वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी। केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, संसद के सदस्यों का वेतन देने का निर्णय कौन लेता है? वेतन देने का निर्णय दोस्तों ये लेता है संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुसूची में तीनों सूची संघ, राज्य एवं समवर्ती का वर्णन मिलता है? दोस्तों, किस अनुसूची में मिलता है? ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची में। दोस्तों, इसके अलावा भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच कार्य और शक्तियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान केंद्र दोस्तों कानपुर में स्थित है दलहन अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उसके अलावा यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि रेशम का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होता है? दोस्तों, सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों, इसके अलावा कर्नाटक राज्य चंदन के उत्पादन में भी टॉप पर है, चंदन के उत्पादन में। दोस्तों, इसके अलावा कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में काफी अनुसंधान संस्थान हैं, काफी अनुसंधान जो कर्नाटक के कुर्ग जिले में हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की है? अधिकतर कॉफी दोस्तों किस किस्म की होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है अरेबिका किस्म की। याद रखना है आपको दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ 250 पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मुगलों के प्रधानमंत्री को दोस्तों अकबर के समय। दोस्तों, सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि वकील और वजीर दोस्तों कहा जाता था मुगलों के प्रधानमंत्री को। जहांगीर की रुचि सबसे अधिक किस कला में थी? सबसे अधिक ए और बी दोनों में, यानी कि स्थापत्य कला और चित्रकला में दोस्तों जहांगीर की सबसे अधिक रुचि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को अपनाया? त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को दोस्तों सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के नागौर जिले ने। नागौर जिले ने।
ये भी आपको याद रखना है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। रुद्रसागर झील, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिपुरा में स्थित है रुद्रसागर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु दोस्तों सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए गुरु रामदास थे दोस्तों शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। दोस्तों इसके अलावा शिवाजी के दो पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम था संभाजी, संभाजी शिवाजी के बड़े बेटे का नाम था। दोस्तों छोटे बेटे का नाम था राजा राम, राजा राम, ये भी आपको याद रखना है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? दोस्तों सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का दयानंद सरस्वती, जो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने 1875 मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि ट्रांसफर करने का अधिकार। दोस्तों ये अधिकार प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? लघु संविधान सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों कहा जाता है लघु संविधान। याद रखना है आपको दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा आपको कमेंट में ये बताना है कि संविधान का दिल और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है। दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो आपको कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा से चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद में दोस्तों सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1/3 सदस्य। शिक्षा किस सूची का विषय है? दोस्तों शिक्षा किस सूची का विषय है? मेरे प्यारे दोस्तों शिक्षा विषय है समवर्ती सूची का, यह आपको याद रखना है। निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निर्वाचन आयोग में दोस्तों कितने होते हैं सदस्य? 3 सदस्य होते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस सुधार से है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध दोस्तों ये इसका संबंध है चुनाव सुधारों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बाबर किस चीज का बड़ा शौकीन था? दोस्तों बाबर शौकीन था बागों को लगाने का। ठीक है, शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? कलिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण दोस्तों कब किया था? ऑप्शन नंबर सी 1545 में। दोस्तों इसके अलावा शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है, सासाराम में स्थित है दोस्तों शेर शाह का मकबरा, ये भी आपको याद रखना है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में है? मालप्रभा परियोजना दोस्तों मालप्रभा परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। बेम्बनाद झील किस राज्य में है? बेम्बनाद झील दोस्तों भारत के केरल राज्य में स्थित है बेम्बनाद झील। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर पेरियार झील,
पेरियार झील, अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील, पाराबुर झील, पुन्नमदा झील। दोस्तों आदि ये सभी केरल राज्य में हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध दोस्तों कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। दोस्तों कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली शहर, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी के तट पर। कबीर किसके समकालीन थे? दोस्तों कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी दोस्तों ये लोदी वंश का संस्थापक था। 29 क्वेश्चन, भक्त कवियों में वे कवि कौन है? भक्त कवियों में वे कवि कौन है जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया? दोस्तों वे हैं चैतन्य। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ कब किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ दोस्तों किया गया था सन 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन, किस सुल्तान ने धर्म को राजनीति से अलग रखा? धर्म को राजनीति से अलग रखा दोस्तों वे था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? पहला अफगान शासक दोस्तों वे था बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था, यानी कि ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 33 क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण दोस्तों इब्राहिम लोदी ने करवाया था सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण, यह आपको याद रखना है। तेनालीराम किसके दरबार में थे? तेनालीराम दोस्तों ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। 35 क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दोस्तों कितना होता है? 90 डिग्री। ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओबरा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। दोस्तों ओबरा प्रसिद्ध है थर्मल पावर स्टेशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 38 क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्य के संबंध का परीक्षण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना हमें इस क्वेश्चन को। दोस्तों सही आंसर है इस क्वेश्चन का सरकारी आयोग का गठन किया गया था, यानी कि डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 39, लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी दोस्तों कहाँ गिरती है? गुजरात के कच्छ के रन में, यानी कि इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस दोस्तों प्रत्येक 19 नवंबर को मनाया जाता है शौचालय दिवस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमसे जुड़कर अपने जीके और साइंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।